तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हाई स्कूल में, जहाँ पर कासिमा अपना लॉकर खोलता है, जहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है और वो एक लव लेटर होता है। और इधर एक लड़का आ जाता है कासिम के पीछे और इधर वो बोलता है कि ये एक लव लेटर है। इधर वैसे कासिम को पता नहीं था कि ये लव लेटर है और इधर वो लड़का बोलने लगता है कि ये लव लेटर है, ये किसी की तरफ से है, मैं जानना चाहता हूँ ये किसकी तरफ से है। और इधर में दिखा जा रहा है उधर एक लड़की भी होती है जो कि कासिम को बहुत पहले से ही फॉलो कर रही थी। वैसे उस लड़की का नेम भी बता देता हूँ कि उस लड़की का नेम है उसीमारू, जहाँ पर उसके दोस्त उसीमारू को बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारे तरफ से लेटर है, जहाँ पर वो बोलते कि ये मैं नहीं हूँ। और इधर में दिखाया जाता है जो उसीमारू होते हैं वो इधर डरी हुई होती है कि वो लड़की कौन है, क्या वो इनामोतो है। और इधर कामितानी भी आ जाता है, जहाँ पर कामितानी बोलता है कि इसमें कोई लड़की का नेम नहीं है। और इधर कामितानी बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे दिनों पर जहाँ पर मोबाइल है, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर कोई लेटर लिखेगा। और इधर कामितानी उस लेटर को खोलने लगता है, जहाँ पर कासिमा इधर बोलता है कि ये मैं करूंगा, यानी मैं इस लेटर को खोलूंगा, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इधर कामितानी बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, जो दूसरों की चीज है वो दूसरों की है। और इधर फिर से कासिमा बोलता है कि ये लव लेटर नहीं हो सकता, मुझे कोई पसंद नहीं करती है। और इधर कासिमा वो लेटर खोलने के बाद वो पढ़ने लगता है और उसके पीछे से आ जाती है इनामोतो, जहाँ पर इनामोतो को देखकर कासिमा इधर बहुत ज्यादा डर जाता है। और इधर इनामोतो बोलती है कि इधर तुम वीर मत लगाओ। और इधर कासिमा इनामोतो को देखकर वो लेटर छुपा लेता है अपने पीछे और इधर वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और उसके पीछे से वो दोस्त उसका लेटर ले लेता है और वो देखता है कि उस लेटर में क्या है। और इधर वो पढ़ के सुनाता है कि कासिमा मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, आई लव यू, यानी ये एक लव लेटर था। और इधर वो कासिम का दोस्त इधर बोलने लगता है कि लेटर में क्या क्या है। और इधर बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें थी जो कि एक लवर दूसरे लवर को कहता है। और इधर में दिखाया जाता है उसीमारू इधर बहुत डर जाते हैं और साथ ही साथ इनामोतो भी इधर बहुत नर्वस हो जाते हैं और इधर वो भी डर जाती है। और इधर लेटर के अंत में वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारा कल इंतजार करूंगी। और इधर वो लड़का अंत में बोलता है कि यह सच में एक लव लेटर है और मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन इसका मतलब उसीमारू सेन मेरी है जो कि कासिमा को पसंद करती है। और इधर वो लड़का बोलता है कि तो प्लान क्या है कासिमा। और इधर कासिमा बोलता है कि नहीं, पहले किसने मुझसे ऐसा नहीं कहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जहाँ पर मैं दिखाया जाता है इधर इनामोतो बहुत ज्यादा शौक में थी। इधर कासिमा उस लड़के से अपना वो लेटर ले लेता है और वो बोलता है कि मैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोचूंगा। और इधर वो वहां से जाने लगता है, तभी कामितानी बोलता है कि तुमने गलत शूज पहने हुए हैं। जहाँ पर वो देखता है और उसे पता लग गया था कि वो अब नर्वस है। और ये सब देखकर उसीमारू और इनामोतो इधर शौक में थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेबी गर्ल सेंटर पर, जहाँ पर सारे बच्चे कासिमा को देख रहे थे और इधर कासिमा लाल था। और इसके कारण बच्चे पूछते हैं कि तुम क्यों लाल हो, तुम लाल हो बहुत। और इधर उसीदा बोलता है ये सब देखकर कि क्या तुम्हें जुकाम है, जहाँ पर कासिमा बोलता है कि मैं पूरे रास्ते भागते हुए आया हूँ और इसी कारण मुझे बहुत थकान आ रही है और इस कारण मैं लाल हूँ। और इधर हमें दिखाना जाता है जो कोतारो होता है वो एक कपड़ा लाके कासिमा के पास रख देता है, जहाँ पर कोतारो सोच रहा था कि कासिमा का जुकाम हुआ है, लेकिन इधर कासिमा बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इधर मैं बता देता हूँ कि ये एक इफेक्ट है जो कि लव लेटर पाने से कासिमा को हुआ है। इधर कासिमा अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं क्या कहूंगा कल। और इधर में दिखा जाता है कासिमा स्टोरी पढ़ के सारे बच्चों को सुनाना होता है, लेकिन इधर वो फिर से सोच रहा होता है कि मेरे लिए क्या डेटिंग करना अच्छी बात होगी। और इधर वो भूल जाता है कि वो बच्चों को कहानियां सुना रहा था। और इसके बाद में दिखा जाता है कासिमा एक और काम कर रहा था, यानी एक बच्ची को पाउडर लगा रहा था, जहाँ पर वो इधर भी उसी के बारे में सोच रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जानता तक नहीं कि वो कौन है। और इसके कारण वो कुछ अलग सोच रहा था और इसके कारण उसके हाथों से वो पाउडर गिर जाता है। और उसके बाद भी हमें दिखाया जाता है कि कासिमा बाकी सारे बच्चों को भी बाहर स्पोर्ट्स दिखाने ले आता है, लेकिन वो वहां पर भी एक गलती कर जहाँ पर कामितानी उसे बता देता है। और इधर वो हर वक्त उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि वो क्या करना चाहिए, यानी उसको क्या करना चाहिए। खैर इधर रात हो जाती है, इधर में दिखाया जाता है कासिमा के घर पर, जहाँ पर कासिमा डिनर के लिए इधर आया था और उसके आगे था सेक्रेटरी। और इधर सेक्रेटरी बोलता है कासिमा को कि कांग्रेस कासिमा, जहाँ पर वो इधर आइसक्रीम बना रहा था। और इधर चेयरमैन भी होती है, जहाँ पर चेयरमैन बोलते हैं कि किस लिए तुमने इसको मतलब कासिमा को कांग्रेस कहा है, क्या कुछ स्पेशल हुआ है। जहाँ पर सेक्रेटरी बोलता है कि हाँ, आज कासिमा को अपना पहला लव लेटर मिला है। इधर कासिमा इधर जाता है, जहाँ पर इधर चेयरमैन बोलते हैं लव लेटर, जहाँ पर कासिमा बोलते हैं कि हाँ। इधर भी कासिमा कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। और इधर चेयरमैन बोलते हैं कि तुम तो लाल पड़ गए हो, क्या तुम्हें जुकाम है। और इधर
चेयरमैन ये भी बोलते हैं कि जाओ नहाओ और नहा के सो जाओ। और इधर में लिखा चले कासिमा नहा लेता है और वो इधर सोने के लिए आता है, जहाँ पर वो कोतारू को देखता है और कोतारू इधर एक बुक देख रहा होता है, जहाँ पर कोतारू एक बुक कासिमा के पास ले आता है। वो इशारा करता है कि कासिमा मुझे सुनाओ, लेकिन तो कासिमा तो फिर से उस लड़की के बारे में सोचने में पड़ गया था। लेकिन आखिरकार कासिमा देख लेता है कि कोतारू को एक बुक सुनानी है। यार जो भी हो, इधर कासिमा कोतारू को बोलता है कि मुझे अपना होमवर्क करना है तो तुम इधर सो जाओ। और इधर देखते ही देखते हमारा प्यारा कोतारू इधर सो जाता है। और इस कवर में लिखा जाता है उसके अगले वाली सुबह, जहाँ पर और इस कवर में लिखा जाता है उसके बाद वाली सुबह, जहाँ पर कासिमा कोतारू को लेकर अपने हाई स्कूल की तरफ जा रहा होता है। और इधर कासिमा यही सोच रहा होता है कि उसको आज क्या करना होगा, यानी क्या कहना होगा। क्या वो हाँ कहेगा? लेकिन उसके पास तो कोतारू है और कोतारू बहुत ही चौथा है, तो कोतारू को ध्यान में रखना होगा और इसलिए वो सोच रहा होता है क्या वो ना कर पाएगा। और इधर वो दोनों जा रहे होते हैं और इधर कोतारू बीच में रुक जाता है और वो एक बार कासिमा की तरफ देखता है और उसके बाद वो एक पेड़ की तरफ देखता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे लेमन्स दिख गए थे। और इधर कोतारू कासिमा का हाथ छोड़ के उन लेमन्स की ओर आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर कासिमा को दिखा जाता है जो कि अभी भी सोच ही रहा होता है। और इधर में दिखा जाता है इनामोतो, जो कि यही सोचते आ रही थी कि क्या वो आज यस कहेगा। इधर वो बहुत नर्वस थी। और इधर दूसरी तरफ से उसीमारू आ रही थी और वो भी यही सोच रही थी कि क्या आज कासिमा इधर यस कहेगा, और अगर यस कह दिया तो बहुत बुरा होगा। यार इधर वो दोनों एक जगह आकर दोनों मिल जाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। और इधर में दिखा जाता है इधर कोई दौड़ के आ रहा होता है, जहाँ पर वो दोनों मतलब इधर उसीमारू और इधर इनामोतो बातें कर रहे होते हैं। और इधर कासिमा दौड़ के आ जाता है और इधर वो बोलते हैं कि मेरा चौथा भाई मुझे नहीं मिल रहा है, क्या तुमने उसे देखा है? मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और इसके कारण ही वो गुम गया है। और इधर इनामोतो बोलती कि मैंने आज कोतारू को कहीं पर भी नहीं देखा है, जहाँ पर कासिमा ये बात सुनकर उधर से जाने लगता है, जहाँ पर इनामोतो पीछे से बोलती है कि रुको। और इधर इनामोतो बोलती कि मैं तुम्हें कोतारू को ढूंढने में मदद करूंगी, क्या इसमें कोई दिक्कत है? और इधर उसीमारू बोलती कि मुझे भी उसे ढूंढना है, मैं यहाँ बहुत पहले से रहती हूँ, तो हाँ हम लोग पक्का उसे ढूंढ लेंगे। और इधर कासिमा बोलते कि शुक्रिया। और वो इधर कोतारू के बारे में सोच ही रहा होता है और इधर में दिखा जाता है तीनों मिलकर कोतारू को ढूंढ रहे थे। और इधर पीछे से आवाज आता है कासिमा, जहाँ पर होता है कामितानी और कामितानी के पास होता है कोतारू और कोतारू के पास होता है एक लेमन, जब कोतारू वो लेमन कासिमा के आगे मतलब कासिमा को दे देता है। जब कासिमा को याद आ जाता है कि कोतारू बहुत छोटा है, लेकिन वो उसका ख्याल रखता है। वो जब भी कोई मुसीबत में या फिर दुखी होता है तब कोतारू उसका ध्यान रखता है या फिर कोतारू से बहुत चाहता है। और इधर कासिमा सोचता है कि मैंने उसको परेशान कर दिया इन दिनों में, जब उसने वो उस लड़की के बारे में सोचा है। और इधर वो बोलता है कि मैं अपने भाई का ख्याल रखूंगा। और इधर में दिखाया जाता है कि एक जगह पर शायद से स्कूल के पीछे कासिमा उस लड़की को ना कह देता है, यानी वो जो प्रपोजर था वो इधर ना कह देता है। और इधर में दिखाया जाता है कामितानी उधर होता है, जहाँ पर कामितानी कासिमा को बोलता है तुम तो बहुत खुश लग रहे थे, तुमने क्यों ना कह दी? जहाँ पर कासिमा बोलता है हाँ। और इधर वो बोलता है कि अभी के लिए कोतारू मेरी सबसे बड़ी प्योरिटी है। खैर इधर में दिखाया जाता है बेबी गर्ल सेंटर पर, जहाँ पर उसीरा बोल रहा होता है कि वो एक संतरा है मुझे दे दो, जहाँ पर कोतारू बोलता है कि ये एक नींबू है, शायद से हो सकता है कि ये एक संतरा है। तो भी हो, इधर कासिमा और कामितानी दोनों बातें करते हुए इधर से जा रहे थे। और इधर में दिखाया जाता है झाड़ियों में छुपकर इनामोतो और उसीमारू दोनों इधर बातें कर रहे होते हैं। और इधर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कासिमा के बारे में, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और इधर उसीमारू बोलती क्या तुम्हें मैं मारिया नाम से बुला सकती हूँ, जहाँ पर इनामोतो बोलते कि मुझे सब इनामोतो बोलते हैं और तुम भी मुझे इनामोतो ही बोलना, तुम्हें मुझे इनामोतो ही बुलाना। और इसका मैं दिखा सकता है क्लासरूम पर, जहाँ पर इनामोतो कासिमा के पास कुछ नोट्स लेकर इधर आ जाती है, जहाँ पर इधर उसीमारू भी होती है। तो इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कासिमा के घर पर, जहाँ पर एक फोन आता है। और इधर ये फोन पहले सेक्रेटरी उठाता है और इधर वो बोलता है कौन। और इधर में दिखा जाता है वो फोन क्या था, कामितानी ने मतलब उसका भाई ताका वो फोन ले रहा था। और इधर ताका था तो चौथा है और इसके कारण वो नहीं जानता है कि फोन पर कैसे बात किया जाता है। और इस कारण उसे मार मिलती है कामितानी से, जहाँ पर वो रोता है। और इधर वो अपने भाई से बोलता है कि प्लीज तुम कोतारू के बारे में पूछो, जहाँ पर कामितानी इधर फोन ले लेता है और इधर वो बात करते हैं सेक्रेटरी से। और इधर सेक्रेटरी बोलता है कि अगर तुम्हें अपना अंडरवेयर का रंग जानना है, तो मेरे अंडरवेयर का रंग जानना है तो वो काला है। इधर कामितानी बोलता है नहीं जानना। और इधर सेक्रेटरी बोलता है कि माफ करना ये सिर्फ एक मजाक था, नहीं जानता हूँ कैसा लेकिन एक मजाक था। और इधर कामितानी बोलता है कि कासिमा को फोन दो, जहाँ पर कासिमा फोन ले लेता है। इधर बोलता है कि
फोन किया तुमने? जहाँ पर कामितानी बोलता है क्या तुम फ्री हो? जहाँ पर कासिमा बोलता है फ्री हो। और इधर कासिमा कोतारू को फोन दे देता है और इधर कामितानी ताका को फोन दे देता है। और इधर ताका कोतारू के साथ बातें करते हैं, जहाँ पर ताका बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ फेस्टिवल देखने चलोगे? और इधर फाइनली ताका वो बात बता देता है कोतारू को, जहाँ पर वो बहुत खुश होता है। तो इधर में दिखाया जाता है कासिमा चेयरमैन के साथ बातें कर रहा होता है और वो इधर बोलता है कि वो फेस्टिवल में जाना चाहता है, जहाँ पर ओल्ड चेयरमैन बोलती है क्या तुम फेस्टिवल में जाना चाहते हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसों की बर्बादी होती है? जो भी हो आखिरकार कासिमा मनवा ही लेता है कि वो फेस्टिवल में जाएगा कोतारू के साथ। और इसके बारे में दिखाया जाता है फेस्टिवल में, जहाँ पर कामितानी और ताका दोनों इधर आए थे और इधर ताका वेट कर रहा होता है, यानी ताका और कामितानी इधर वेट कर रहा होता है कासिमा और कोतारू के लिए। और इधर ताका अपना खिलौने स्वॉर्ड को इधर भी ले आया था। और इधर में दिखाया जाता है कुछ देर बाद इधर कासिमा आ जाता है युकुता पहनकर। इधर कोतारो और ताका भी इधर युकुता पहने हुए थे। और इधर में दिखाया जाता है वो लोग इधर बातें करते हैं और इधर ताका कोतारो को लेकर कहीं दूर चला जाता है खेलने के लिए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोतारो को, जो कि वो एक कॉटन कैंडी देख रहा होता है और उसके बाद वो कॉटन कैंडी खरीद भी लेता है। तब पर कासिमा उसे खरीद के देता है और इसे खाने के लिए बोलता है, लेकिन कोतारू इधर सारों जगह है देखता है और उसके बाद वो बोलता है इधर मैं नहीं खाना चाहता हूँ। और उसके बाद एक आवाज आती है कि 500 रुपए में ये ले लो, पूरा गेम सेट तुम ले सकते हो। और इधर कोतारू और ताका वो देखने लगते हैं और इधर कासिमा और कामितानी इधर सोचने लगते हैं कि हम दोनों ये तो इन दोनों को नहीं दे सकते हैं, इतना पैसे हमारे पास तो है ही नहीं। और इधर ताका बोलता है कामितानी मेरे भैया, लेकिन इधर कासिमा और कामितानी दोनों अपने चौथे भाई को लेकर उधर से चले जाते हैं, जहाँ पर ताका बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, मुझे वो चाहिए। और इधर वो रोने लगता है। फिर वो दोनों उधर से चले जाते हैं और वो दोनों आ जाते हैं एक और दुकान पर, जहाँ पर होता है उसीदा। मतलब उसीदा भी इधर अपना बिजनेस सुनाने के लिए आया था। और इधर वो एक मछली का स्टॉल लेता है, जहाँ पर जो गोल्ड फिश पकड़ना होता है वो ये करता है। इस खेल के लिए वो ये स्टॉल लेता है। और इधर में दिखाया जाता है इधर भी ताका रो ही रहा होता है। और इधर उसीदा बोलता है कि लो तुम लोग भी पकड़ो मछली, लेकिन इधर ताका इधर रो रहा होता है। इधर बोलता है कि मुझे मछली नहीं चाहिए, मुझे वो गेम चाहिए। लेकिन इधर कामितानी बोलता है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, और तुम्हारे पास तो एक स्वॉर्ड थी ना, वो कहाँ गई? तुम्हारे पास तो यही डंडा है एक सिर्फ। जहाँ पर ताका देखता है कि उसके पास तो एक स्वॉर्ड थी लेकिन उसके पास अब नहीं है। जहाँ पर ताका देखता है कोतारू के पास, लेकिन कोतारू के पास भी नहीं है। और उसके बाद ताका देखता है कासिमा के पास, लेकिन कासिमा बोलते है कि मैंने तो नहीं देखा है। और उसके बाद ताका देखते है उसीरा की ओर, जहाँ पर उसीरा भी बोलता है कि मेरे पास भी नहीं है। और उसके बाद ताका देखता है कामितानी के पास, जहाँ पर कामितानी गुस्सा करता है और इधर वो रोने लगता है। और उससे पता चल जाता है कि जो उसका स्वॉर्ड था वो उसने गिरा दिया है। और वो इधर बहुत जोर जोर से रोने लगता है, जिसके कारण कामितानी उसके हेड पर एक दे देता है। और उसका में दिखाया जाता है शाम हो जाते हैं, जहाँ पर इधर भी ताका रो ही रहा होता है। और इधर कासिमा बोलता है कि हम दोनों मतलब हम सब मिलके तुम्हारा वो स्वॉर्ड ढूंढ देंगे। और इधर वो ऐसे बोल ही रहा होता है ताका को, जहाँ पर कामितानी बोलता है कि तुम जाओ, तुम एंजॉय करो, एक बच्चे के लिए तुम ऐसे अपना फेस्टिवल बर्बाद मत करो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जहाँ पर कासिमा बोलता है कि हम दोस्त हैं ना। और इधर कामितानी बोलता है कि अगर ये बच्चा यानी उसका चौथे भाई को समझाकर वो बोलता है कि अगर ताका मेरा भाई नहीं होता तो मैं इस शर्डत को कभी भी फेस्टिवल में नहीं लेके आता। जहाँ पर ताका फिर से दुखी हो जाता है और इधर वो रोने लगता है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है कि वो लोग मिलकर वो स्वॉर्ड ढूंढते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलता है। इधर वो लोग बहुत ढूंढते हैं और सारों जगह चेक करते हैं, लेकिन उन लोगों को वो स्वॉर्ड नहीं मिलता है। और इधर वो लोग वो स्वॉर्ड ढूंढने लगते हैं। इधर कासिमा और कामितानी के क्लासमेट भी आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों से वो लोग बातें करते हैं। और इसके बारे में दिखाया जाता है कि वो लोग सारे दुकान पर जाके पूछते हैं कि क्या तुमने वो स्वॉर्ड देखी है, मतलब एक तलवार देखी है बच्चों की खिलौना। और इधर वो दुकानदार बोलता है कि अगर तुमने कुछ खो दिया है तो तुम लोग जा सकते हो, इस फेस्टिवल एक जगह है जहाँ पर तुम्हें वो मिल जा सकता है, जहाँ पर कोई भी खोई हुई चीजें उधर मिलती है। और इधर वो लोग आ जाते हैं एक स्टॉल पर, जहाँ पर और इसके बाद वो दोनों यानी कासिमा और कामितानी इधर आ जाते हैं एक स्टॉल पर, जहाँ पर होता है यागी। और यागी को देखकर इधर कासिमा बोलते हैं कि तुम इधर क्या कर रहे हो, जहाँ पर यागी बोलते हैं कि मैं इधर पास ही रहता हूँ, तो हाँ इसी कारण मैं इधर हूँ। और इधर यागी बोलते हैं कि तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो, मतलब क्या ढूंढने के लिए इधर आए हो। जहाँ पर कासिमा बोलता है कि ताका के पास एक तलवार थी खिलौने वाली, लेकिन उसने खो दी है। उधर यागी
और इधर यागी ताका को देखते हैं जहाँ पर ताका रो रहा होता है और ये सब देखकर ही उसका फिर से नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और इधर कासम बोलता है कि तुम फिक्र मत करो और इधर में दिखाया जाता है एक आवाज आती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर नेजो भी होता है और इधर नेजो ही होता है जो खोई हुई चीजें दूसरों को देता है, मतलब इकट्ठा करता है। जहाँ पर कासम बोलता है कि क्या तुमने एक स्वॉर्ड देखी है, जहाँ पर नेजो बोलता है कि हाँ मेरे पास तो बहुत है। जहाँ पर नेजो बहुत सारे स्वॉर्ड दिखा देता है लेकिन उनमें ताका का स्वॉर्ड नहीं होता है और इधर ताका फिर से अपसेट हो जाता है और फिर से वो रोने लगता है। जहाँ पर कामेडा ने बोलता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड फिर से नहीं मिलने वाला है, तुम्हारा स्वॉर्ड फिर से नहीं मिलने वाला है, तुम कितना भी कोशिश कर लो। जहाँ पर ताका बोलता है कि नहीं मैं ढूंढूंगा अपना स्वॉर्ड को। जहाँ पर कामेडा ने बोलता है तुम हार मान लो और इसके बदले में मैं तुम्हें वो गेम सेट को ट्राई करने का मौका दूंगा। और कासिमा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो हमारी इतनी मदद की उसके कारण तुम्हें शुक्रिया, लेकिन अब टाइम नहीं है और मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ, तो हाँ हम लोग चलेंगे उस गेम के पास। और इधर ताका अपने स्वॉर्ड के बारे में सोचता है और वो इधर बोलता है कि ठीक है, वैसे भी उसके पास भी कोई चॉइस ही नहीं थी। और इधर वो लोग आ जाते हैं उस स्टॉल के पास जहाँ पर ताका को दिखाया जाता है, जहाँ पर ताका देखता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, मतलब उन रस्सियों को देख रहा होता है वो किसको खींचेगा। वो इधर कॉन्सेंट्रेट कर ही रहा होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कोतारो जो होता है वो इधर डायरेक्टली एक रस्सी को पकड़ता है और वो खींच देता है और उस रस्सी से निकल आता है एक स्वॉर्ड जो कि ताका के स्वॉर्ड से बिल्कुल मिल रहा था। और इधर ताका देखते है उस स्वॉर्ड को, इधर बोलता है कि ये स्वॉर्ड तो बिल्कुल ताका की तरह है। और इधर में दिखाया जाता है कामेडा ने उस दुकानदार के गले में पकड़ के बोल रहा होता है कि तुमने हमारी चीजें चोरी की, तुम चोर हो, अबे साले तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात हो जाती है और इधर में दिखाया जाता है कासिमा के घर पर, जहाँ पर ओल्ड चेयरमैन के पास एक गेम सेट होती है। इधर कोतारो को दिखाया जाता है जो कि अपना कॉटन कैंडी इतने टाइम तक रखने के लिए वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा चौथा हो जाता है। और इधर में दिखाया जाता है सेक्रेटरी को, जहाँ पर वो बोलता है कि जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारा दिन आज अच्छा गया। और इधर कासिमा बोलता है इस गेम सेट को उसने ही दे दी है क्योंकि वो पकड़ा गया था। तो भी आज का दिन कासिमा के लिए एक अच्छा गया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए भी। तो हाँ बाय।